Good morning everyone. Last time we have discussed about the photoelectric effect. तो आज हम इससे रिलेटेड इसका ग्राफ करेंगे। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी भी मेटल्स के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाना चाहते हो तो आपको एक अप्रोप्रिएट वेवलेंथ या अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की लाइट को स्ट्राइक करवाना पड़ेगा। ठीक है, उससे जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उसे आप क्या बोलोगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो आज इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, ग्राफ। तो यहाँ आप देखो ये ग्राफ है, इट इज़ प्लॉटेड बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। ठीक है, बट एक ग्राफ और आप देखोगे जो होगा काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बीच में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड इंटेंसिटी। तो आप यहाँ ध्यान दो, मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ बता देती हूँ कैसे। जब भी आप किसी भी मेटल सरफेस पर किसी भी लाइट को स्ट्राइक करवाते हो, ठीक है, पर्टिकुलर एनर्जी की, तो आपको ये देखना है कि क्या वो एनर्जी उसने दी है जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा दी है या उतनी दी है या उससे लेस। भाई मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है अगर उससे वो लेस देता है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट ही नहीं होगा। बट अगर वो उतनी ही देता है जितनी उसे रिक्वायर्ड है, भी 40 की नीड थी और वो 40 ही दे रहा है, तो उसमें से सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा, ना तो उसकी स्पीड बढ़ेगी ना ही इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रिलीज़ होंगे। ठीक है, सिर्फ उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। बट अब बात यहाँ आती है क्या कि आपने लाइट ली है, आपने दो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट उसको प्रोवाइड की है। भाई उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए आपको 40 की नीड थी। ठीक है, बट आपने एक फ्रीक्वेंसी तो दे दी, आपने कितने की, 60। दूसरी फ्रीक्वेंसी जो दूसरी लाइट जो आपने ली उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 40। ठीक है, तो क्या दोनों ही केस में पहली जो लाइट है 60 वाली इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर देगी, बिल्कुल कर देगी, वो एमिट कर देगी 40 क्योंकि उसको तो 40 ही ज़रूरत थी। बट एक्स्ट्रा एनर्जी जो उसने दी है, फ्रीक्वेंसी जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करी है, वो कहाँ गई, वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा। यानी 20 जो एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। बट अगर मैंने बोला मैं दे ही कितनी रही हूँ, ओनली 40 की, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें से क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ आप क्या बोल सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसी है अगर आप एक्स्ट्रा देते हो तो वो क्या बढ़ाएगी, काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, कितनी एक्स्ट्रा देते हो, मोर देन रिक्वायर्ड एनर्जी, मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसके बाद आप नेक्स्ट ग्राफ में देखोगे, यहाँ पर सेम केस है। आप यहाँ देखो इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में यहाँ ग्राफ बनाया हुआ है। फ्रीक्वेंसी यहाँ कांस्टेंट कर दी है क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल बढ़ेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। बट अब यहाँ आप देखो, आपने सेम वैसे ही मैंने बोला कि आपको उस मेटल से एमिट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 40। ठीक है, बट यहाँ जो इंटेंसिटी है, भाई 40 इंटेंसिटी की मैंने एनर्जी प्रोवाइड करूँ तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। बट मैं आपको फिर से सेम केस उस तरह से ही प्रोवाइड कर देती हूँ। मैं आपको दे देती हूँ सपोज 80 की और दूसरी मैं दे देती हूँ 40। क्या 40 वाला इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर देगा, बिल्कुल कर देगा, कि 40 तो उससे नीड थी उतनी तो दे ही रहा है। बट 80 वाला क्या इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, 80 वाला भी कर देगा क्योंकि ये 40 से ज़्यादा है। बट एक्स्ट्रा जो 40 थी वो किस में कन्वर्ट हुई, आप जो यहाँ एक्स्ट्रा 40 किस टर्म में दे रहे हो, इंटेंसिटी की टर्म में दे रहे हो, फ्रीक्वेंसी की टर्म में नहीं। भी अगर ये फ्रीक्वेंसी की टर्म में होती तो एक्स्ट्रा 40 किस में कन्वर्ट हो जाती, काइनेटिक एनर्जी में। बट यहाँ इंटेंसिटी की फॉर्म में है तो ये काइनेटिक एनर्जी इसकी नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा इंटेंसिटी अगर आप प्रोवाइड करते हो तो उससे काइनेटिक एनर्जी नहीं बल्कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। भाई जहाँ आपकी एक इलेक्ट्रॉन निकलने वाला था, अब उसकी जगह कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, 2। बट स्पीड वही रहेगी क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई है। तो आप इसको लर्न करने का एक सिंपल सा मेथड है। इंटेंसिटी में आप एक बीच में सेंटर में देखो कि TEN इसकी प्रोनाउंसिएशन में 10 आ रहा है। इसका मतलब 10 क्या होता है, नंबर। तो इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाते हो तो क्या बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप इस तरह से इसको लर्न कर लेना। इंटेंसिटी में 10 आ रहा है, 10 एक नंबर है जो क्या बढ़ाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि फ्रीक्वेंसी क्या बढ़ाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
तो देख लो आप इस ग्राफ में इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में जब ग्राफ बनाया, इंटेंसिटी आप बढ़ा रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ये यहाँ पे कांस्टेंट लाइन जा रही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसी हो रही है, कांस्टेंट। तो ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस फैक्टर पे ये डिपेंड करती है। उसके बाद नेक्स्ट आप करोगे मेन पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम थ्योरी, ठीक है। जो क्वांटम थ्योरी है वो किसने दी थी सबसे पहले, मैक्स प्लैंक्स ने। तो मैक्स प्लैंक्स के नाम पर ही पड़ा था मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसने क्या बोला था कि किस तरह से एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब होती है, तो उसने पूरी थ्योरी इसके बारे में बताया था। तो इसका फर्स्ट पोस्टुलेट था एटम्स एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी एट इंटरवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स और वेव पैकेट्स, क्वांटा और फोटॉन्स। इसने बोला था कि जब भी कोई भी एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो पैकेट्स की फॉर्म में करता है, जिसे आप क्वांटा या फिर फोटॉन्स बोलते हो, ठीक है। वो कभी भी एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब नहीं करता है। इसीलिए इसने सेकंड पोस्टुलेट में बोल दिया था कि दिस एनर्जी इज़ इन डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म, या फिर आप इसे बोलोगे डिस्क्रीट, यानी टुकड़ों में, ठीक है। तो फोटॉन्स एक्चुअल में क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े जो लाइट के होते हैं फोटॉन्स की फॉर्म में भी। जैसे आपने पैकेट्स को इस तरह से रख दिया, पर अगर आप इसे नज़दीक रखते हो तो ये कॉन्टीन्यूस दिखाई देती है, बट है तो कैसे, टुकड़ों में ना। तो लाइट भी किस तरह से एब्जॉर्ब होती है, ऑलवेज इन पैकेट्स फॉर्म में। तो यहाँ आप देखो फोटॉन्स के बारे में बता दिया है कि फोटॉन्स एक्चुअल में क्या होता है। तो फोटॉन्स आर एनर्जी पैकेट्स विच हेल्प्स द इलेक्ट्रॉन्स टू जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। तो फोटॉन्स वो पार्ट्स होता है लाइट का, वो टुकड़ा होता है, वो पैकेट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को जंप करने में हेल्प करते हैं एक लेवल से दूसरे पर। उसके बाद आप देखोगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। क्या बोलता है कि फोटॉन्स एक्चुअल में क्या है, इट इज़ द पीस ऑफ एनर्जी, ठीक है। कॉन्टीन्यूस नहीं होती, लैडर की तरह होती है, कोई मास कोई चार्ज नहीं होता। किस स्पीड से मूव करती है, लाइट की स्पीड से, ठीक है। इसी पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होती है जस्ट लाइक ए लैडर। तो फोटॉन्स आर इमिटेड एब्जॉर्ब इन होल नंबर, किस फॉर्म में होती है, होल नंबर में होती है, कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होती है, ठीक है। ये ऑलवेज एनर्जी ऑफ फोटोन किसका डायरेक्टली होती है, फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगी उसकी एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी को आप कैसे सॉल्व करोगे, आपने फिजिक्स में भी किया होगा, E इक्वल टू एच म्यू। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। आपको ये एनर्जी ये वैल्यू लर्न करनी है प्लैंक्स क्वांटम की, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो वहाँ आपको फोटॉन्स को भी एक्सप्लेन कर दिया था मैंने, बट आप इस तरह से ये पॉइंट्स लिखोगे, ये सेम पॉइंट्स हैं जो वो अभी आपने ऊपर किए हैं, ठीक है। तो फिर से बता देती हूँ कि एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब होती है किसकी फॉर्म में, स्मॉल पैकेट्स, जिन्हें क्या बोला था, क्वांटा, ठीक है, या फिर बोलते हैं आप फोटॉन्स, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है कि जो एनर्जी प्लैंक्स गिव द नेम क्वांटम टू द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, छोटा से पार्ट को इसने बोला था, ठीक है, क्वांटा। उसके बाद किसने बता दिया है कि एनर्जी को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, E इक्वल टू एच म्यू। नेक्स्ट पोस्टुलेट में बताया था इसने कि जो ऑलवेज आप जब भी एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब होती है वो ऑलवेज किस तरह से लोगे, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ द क्वांटम। भी इलेक्ट्रॉन्स कितने एमिट हो रहे हो तो उसको आप मल्टीप्लाई करको n से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इट कैन नॉट इमिट एब्जॉर्ब एनर्जी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होती, ऑलवेज होल नंबर होता है। अब यहाँ आप देख लो न्यूमेरिकल्स हैं, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड हैं, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, यू कैन सॉल्व ईजिली। यहाँ देखो येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैम्प हैज़ ए वेवलेंथ, इतनी वेवलेंथ है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है और वेव नंबर, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो सभी को पता है म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। आपको लैम्डा यहाँ गिवन है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो फिक्स वाली होती है, दैट इज़ 3.0 इंटू 10⁸। आप यहाँ से क्या निकाल लोगे, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ आपकी सॉल्व हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पार्ट में इसने पूछा है वेव नंबर। तो वेव नंबर एक्चुअल में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर जैसे आप बार लगा दो, यानी म्यू के ऊपर बार लगा दो, तो ये होता है वेव नंबर। ये क्या होता है, इट इज़ द इन्वर्स ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का ये इन्वर्स होता है वेव नंबर, ठीक है। तो आपको वेवलेंथ तो यहाँ गिवन है ही,
इसका इन्वर्स कर देना, आपको मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सो यू कैन सी हियर दिस इज़ द आंसर, इन दिस वे यू कैन सॉल्व। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप देख लो, यहाँ वेवलेंथ दी हुई है, यहाँ पे वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम दे दी इसने 400 नैनोमीटर और 750 नैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ दो वेवलेंथ आपको दी हुई है और आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सेम यही फॉर्मूला निकालोगे, यूज़ करोगे दोनों के लिए सेपरेटली, ठीक है। एक बार आपने 400 नैनोमीटर पुट करनी है और दूसरी बार 750 एंड यू कैन गेट द आंसर। सो यू कैन सी दो डिफरेंट वेवलेंथ पे इसने सॉल्व कर लिया है यहाँ पे, और सेकंड केस ये है, ठीक है। तो आपको रेंज मिल जाएगा, तो दोनों डिफरेंट रेंज आपको मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज दिस। भाई इसने क्या बोला है कि 1 मोल फोटॉन्स की आपको एनर्जी सॉल्व करनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी ये है। फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर कि एनर्जी क्या होती है, एच म्यू के इक्वल होता है। म्यू आपको यहाँ गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, एच की वैल्यू कांस्टेंट है, आप यहाँ से एनर्जी को सॉल्व कर लोगे। बट जो ये एनर्जी आई है इट इज़ ऑफ 1 फोटोन, ये 1 फोटोन की आई है, आपको निकालने कितने की है, 1 मोल की। तो 1 मोल किसके इक्वल होता है, 6.02 इंटू 10⁻23, सभी को पता है, ठीक है। तो जो भी एनर्जी आपकी आई है उसको आप 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देना, यू कैन गेट द आंसर। सो यू कैन सी योर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, यहाँ आप ध्यान दो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट इट इज़ टू ईजी। इसमें आप देखोगे व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 470 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ पोटेशियम मेटल, इलेक्ट्रॉन्स एमिट विद द वेलोसिटी ऑफ दिस। इसने ये बताया है कि जो एक पोटेशियम मेटल है उसके ऊपर किस वेवलेंथ का इसने लाइट स्ट्राइक करवाई है, 470 नैनोमीटर, इतनी वेवलेंथ है उसकी, ठीक है। जो इनिशियली उसने जो उस पर स्ट्राइक करवाई वो थी 470 नैनोमीटर, बट ये कह रहा है कि जब उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ तो उसकी वेलोसिटी इतनी थी 6.4 इंटू 10⁻4। व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड पर मोल टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोटेशियम मेटल। यानी इसने क्या पूछ लिया अब यहाँ पे, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आपको कैसे सॉल्व करना है, आपने अच्छे से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले तो रीड करना है। तो देखो यहाँ जो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने उस सरफेस पे टोटल एनर्जी दी, जो भी दे रहे हो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे, टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, एच म्यू नोड प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी। भाई मिनिमम एनर्जी आपको 40 चाहिए थी, सपोज मैं आपको फिर एक एग्जांपल दे देती हूँ, भी आपको मैंने 60 किलो जूल एनर्जी दे दी, चाहिए कितनी थी, ओनली 40, दे दी मैंने 60, ठीक है। तो 20 किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ आप अगर आप स्टेटमेंट में देखोगे क्वेश्चन में, भाई इसने किस वेवलेंथ की एनर्जी दी, 470 नैनोमीटर, किस वेवलेंथ, 470 नैनोमीटर, यानी टोटल एनर्जी में जो वेवलेंथ यूज़ हो रही है वो कितनी है, 470, और जो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो निकल गई वो हाफ एम वी स्क्वायर में वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ से आपको वेलोसिटी, वो वेलोसिटी आपको यहाँ पुट करनी है हाफ एम वी स्क्वायर में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है आपको पता है, 9.1 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस पूरी हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। टोटल एनर्जी में आपने वेवलेंथ कितनी ली, 470, पर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एच म्यू। तो एच म्यू में आपको यहाँ म्यू नहीं दिया, फ्रीक्वेंसी नहीं दी, वेवलेंथ दे दी, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, एच म्यू को कैसे लिख सकते हो, एच इंटू सी बाय लैम्डा। अब देखो लैम्डा आपको गिवन है, ठीक है, सी आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, एच भी आपको पता है, यहाँ से क्या निकल जाएगी आपकी टोटल एनर्जी, ठीक है। तो अब आपको टोटल एनर्जी भी सॉल्व हो गई है, काइनेटिक एनर्जी भी सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, ओनली मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो अब आप एच म्यू नोड निकाल सकते हो, क्लियर। तो यही इसने यहाँ पे पूछा हुआ है। तो अब आप यहाँ देख लो फिर से इसने किस तरह से सॉल्व किया है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ ली हाफ एम वी स्क्वायर, ये निकल गया, इसने सेपरेट करके निकाल दिया, काइनेटिक एनर्जी निकल गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसने टोटल एनर्जी निकाली है, ई इज इक्वल टू एच म्यू एच सी बाय
लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ आप देखो टोटल एनर्जी भी इसकी सॉल्व हो गई है। उसके बाद आपको बताइए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी किसके इक्वल होता है, यानी टोटल एनर्जी क्या है, एच म्यू किसके इक्वल होता है, एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आपको निकालना क्या था, एच म्यू नॉट, यहाँ इस फॉर्मूले को इसने यूज़ कर लिया, ठीक है। एच म्यू नॉट इधर लिया है, वो उधर चला जाएगा, माइनस में होकर आपका आंसर आ जाएगा। बट आपको यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, उसने जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था वो ये पूछा हुआ था कि पर मोल निकालनी है आपको। तो पर मोल के लिए आपका क्या करोगे, 6.02 इंटू 10⁻23 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट द आंसर। क्लियर? सो डू प्रैक्टिस अप टू दिस। थैंक यू।